इन दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं एक शानदार क्लास। यह जो क्लास होने वाली है हमारी जीके की हम टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन होने वाले आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारा जो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? पैथिक लॉरेंस। किसने? पैथिक लॉरेंस ने। ठीक है, ये आपको याद रखना, लॉरेंस ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मोपला विद्रोह हुआ था? तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह की बात कर दी, हुआ था हमारा केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में जो मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये किसानों के द्वारा हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो केरल की बात करें, केरल की जो राजधानी, केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी हमारी तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और केरल की अगर वो बात करते, केरल की क्या बात करते हैं? राजधानी। केरल की अगर सीएम की बात करें, सीएम कौन है? पिनराई विजयन। केरल के जो सीएम है वो पिनराई हमारे विजयन। ये भी आपको याद रखना, कौन है? पिनराई विजयन केरल के सीएम है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और सीएम पिनराई विजयन। और मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। सभी चीजें आपको याद रखनी जितनी बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, बिरसा मुंडा। जो बिरसा मुंडा है, भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी इसको इनको किसका अवतार मानते थे? इनको जो है हमारे धरती आबा के नाम से जाना जाता है। क्या है? धरती आबा। धरती आबा का अवतार मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत क्या है? ओजोन परत को प्रतिबंधित करती है। ओजोन परत किसको प्रतिबंधित करती है? तो ये क्या करती है? हमारी परावैंगनी जो विकिरण है उसको प्रतिबंधित करती है। एक हमारा क्या हुआ था, ओजोन परत संरक्षण के लिए आया था। क्या आया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या? ओजोन परत संरक्षण के लिए हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये भी आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। कब आया था? 16 सितंबर 16 सितंबर 1987 में। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 में। यह भी आपको याद रखना, ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील भारत के किस राज्य में? तो वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में थी। जम्मू कश्मीर क्या? जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना। जम्मू कश्मीर भारत की सबसे बड़ी झील है। और यह वुलर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, लेकिन वो खारे पानी की है। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील भी एक महत्वपूर्ण है। चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। ये भी आपको याद रखना, चिल्का झील सबसे बड़ी है और यह उड़ीसा में। एक क्या है, तैरती हुई झील कहाँ है हमारी? तैरता हुआ नेशनल पार्क काबुल लामजाऊ नेशनल पार्क। यह किस झील पर? लोकटक झील पर। यह भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है ऐसे तो, लेकिन जो भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है वो कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी माना जाता है। ठीक है, भारत का जो हॉकी हॉकी है, सभी मानते हैं कि भारत का हॉकी खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, लेकिन यह कहीं हमारे लिखा नहीं गया है, लेकिन बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी? तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहने वाली नदी कौन सी? हमारी नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी। ये भी आपको याद रखना। और ये नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर मतलब इस साइड जो बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। कहाँ है? सबसे बड़ी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली। और यह अरब सागर में गिरती है। कहाँ है? अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा नदी जो है इस पर सबसे बड़ा बांध है। कौन सा है? एक बांध है, वो कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। ठीक है, उनके नाम पर, सरदार जी के नाम पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो भारत
की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है ये किस नदी पर थी? तो ये दामोदर नदी पर थी। कौन से नदी पर? दामोदर नदी पर। तो ये भी आपको याद रखना। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या है? एक ऐसी अपने डेवलपमेंट करना जिसमें अपना क्या विद्युत भी बने, इलेक्ट्रिसिटी बने, वहां पर्यटन भी आए, सिंचाई के लिए भी वह यूज हो जाए, वह होता है हमारा बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा? भारत में जो पहला स्थापित परमाणु संयंत्र है ये कौन सा होने वाला हमारा? ये जो होने वाला कौन सा? तारापुर परमाणु संयंत्र। यह कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, ठीक है, यह कहाँ? महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक है, ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है, केटनॉन परमाणु कुंडन ये तो अलग है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम जो है इसमें बहुत सारे क्या 2-3 देश है। एक तो इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड भी है, और कौन से हमारे? स्कॉटलैंड और वेल्स। ठीक है, ये चारों चीजें। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए और बी, ए और डी, मतलब ये ए है और ये अपना क्या, ये दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और सी। यहाँ क्या आ जाएगा? ए और सी। ए और सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड भी है, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये चारों शामिल है। अगला देखते हैं अपन। अगला क्या है? आगरा शहर को किसने बनवाया था? तो आगरा शहर को किसने बनवाया था ये अपन को देखना है। तो आगरा शहर को जो बनवाने वाले थे किसने बसाया था? जिसने क्या अपने सिकंदर लोदी ने। किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। लोधी से याद मत कर कीजिए, उसका पूरा याद कीजिए। क्या है? सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी भी बहुत सारे बहलोल लोधी लगा देंगे, लोधी देख कर याद करते हैं, लेकिन वो क्या है? सिकंदर लोधी ने बसाया। अगला देखते हैं। अगला क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए गए हैं? तो जो सत्यमेव जयते यह हमने कहां से लिया है? तो ये लिया हमने मुंडकोपनिषद। कहां से? मुंडकोपनिषद से लिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? तो अशोक के जो शिलालेख है उसकी जो महत्वपूर्ण लिपि है वो कौन सी? ब्राह्मी लिपि। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ये आपको याद रखना। और जो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेस। कौन था? जेम्स प्रिंसेस। ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं अपन। तो अगला जो ऑस्कर पुरस्कार 2023, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल जो मूल सॉन्ग का अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा था? पहला भारतीय गाना बना था वो बना था हमारा नाटो नाटो। कौन सा? नाटो नाटो। ये भी आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2-3 परीक्षा में पूछा जा चुका है और अब आगे भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू की बात करें तो बिहू कहाँ का है? तो बिहू की बात करें तो बिहू जो है असम का। बिहू किस राज्य का? बिहू है हमारा असम का। बिहू कहाँ का? असम का। तो ये आपको याद रखना है, बिहू कहाँ का? असम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखिए अपन तो विवेकानंद रोक मेमोरियल। तो विवेकानंद जो रोक मेमोरियल यह कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या है? कन्याकुमारी साइट है। ठीक है, ये आपको याद रखना। कहाँ है? तमिलनाडु में। अगर स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो इनके जन्मदिन पर, इनका जन्मदिन कब है? 12 जनवरी। कब है? 12 जनवरी। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन कब है? 12 जनवरी। इस दिन क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये भी आपको याद रखना, 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाते हैं हम? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर 12 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के रूप में सबसे पहले किसने दिया? किसने किया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है हमारा 23 जनवरी। 23 जनवरी कब होता है? 23 जनवरी को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है 23 जनवरी। इस दिन हम क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। तो ये भी आपको याद रखना है। हर जो फैक्ट है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं अपन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? अगर गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो तीनों कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। तो गोलमेज सम्मेलन की बात करें 3 हुए थे। कितने हुए थे? 3। और तीनों कहाँ हुए थे? हमारे लंदन में ही हुए थे।
और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले के कौन थे? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से किससे जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किनको? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, क्या है? स्टेचू है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेचू ऑफ यूनिटी। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। ठीक है, हर चीजें जो है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर, अर्धनंगा जो फकीर है किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। ये किसने कहा था? हमारे चर्चिल ने कहा। किसने कहा था? चर्चिल ने, चर्चिल ने कहा था। आपको याद रखना है। तो महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पंजाब केसरी के नाम से किसे जानते हैं? तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जानते हैं हम? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जानते हैं। किसको? लाला लाजपत राय को जानते हैं। अगला देखते हैं अपन। अगला क्या है? निम्नलिखित में कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो हमें गंगा की सहायक नदी जो नहीं है वो बतानी। तो क्या सोन नदी जो है ये भी गंगा की सहायक है, गंडक भी है, कोसी भी, तीनों नदी जो है गंगा की सहायक नदी। लेकिन जो स्वर्ण रेखा नदी है ये गंगा की सहायक नदी नहीं, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क, यह कहाँ है हमारा? तो काजीरंगा असम में। कहाँ है? असम में। ठीक है, और काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। किसके? किसके लिए? एक जो सींग, एक सींग वाले गेंडे के लिए। एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। जो ऑपरेशन फ्लड है यह किससे संबंधित था? तो डेयरी से। किससे? डेयरी। ठीक है, डेयरी विकास है। दूध के आयात से संबंधित नहीं था। दूध जो अपना ऑपरेशन फ्लड है ये किससे? दूध से संबंधित था, लेकिन दूध के आयात से संबंधित नहीं था। डेयरी विकास, जो दूध के विकास में दूध कैसे बढ़ा है उससे संबंधित था। ठीक है, अगला देखते हैं वन। अगला क्या है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो हॉकी के जादूगर जिसे मेजर ध्यानचंद के नाम, मेजर ध्यानचंद जो है उन्हें हॉकी के जादूगर कहते हैं, उनके जो जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये कल पूछा था मैंने आपसे कि इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। इसका उत्तर देख लेते हैं। क्या है? भगवान जो गौतम बुद्ध हैं को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो किस पेड़ के नीचे हुई थी? ये मैंने आपसे पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने दिया था इसका उत्तर। तो इसका जो उत्तर था करेक्ट वो कौन था? बरगद का पेड़। कौन सा था? बरगद का पेड़। तो ये करेक्ट होने वाला। आज का क्वेश्चन आपके लिए है। आज का क्वेश्चन क्या है? ये जो क्वेश्चन है मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था, तो ये एक बार देख लीजिए। अंबिका चरण मजमूदार ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो अंबिका चरण जो मजमूदार है इसने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका उत्तर आपको क्या है? कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो और यह क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।